बोलिए मन्नारा जगदीश भाई नी, बोलिए मन्नारा जगदीश भाई की। आज मन्नारा जगदीश भाई के 33वें जन्म दिवस पर इनके परिजनों द्वारा और ये जाडोल विधानसभा के कोटड़ा, जाडोल, थलासिया तीनों ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, उनकी याद में इस कार्यक्रम में हमारे पहुंचे हुए जनप्रतिनिधि, हमारी माता बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, लंबे समय बाद इस जाडोल फ्लासिया में मेरा आना हुआ दोबारा, और उस कार्यक्रम में आए हैं कि जिस कार्यक्रम से न तो ढंग की पॉलिटिकली बात कर पाएंगे हम, क्योंकि दुख का घटना है ये, और न ही कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। इस दुनिया में पैदा बहुत होते हैं। मानव जीवन में अगर जिले की बात करें तो हर जिले में दिन में 10 से 15 जन्म होते हैं। हर दिन 10 से 15 जने जन्म लेते हैं, वो सरवाइव करते हैं। एक उम्र 20-25 साल की होती है, शादी ब्याह करते हैं, और एक उम्र होने के बाद चले जाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कुदरती ताकत लेके पैदा होते हैं, और उनके अंदर समाज को लेके कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। और उसी कड़ी में भाई जगदीश भाई के अंदर एक समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक ताकत थी। उनके माता और पिता दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक क्रांतिकारी, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला योद्धा पैदा किया था। और वो इस उम्र में जो 60-70 साल में जो व्यक्ति करता है वो काम करके गया है। 60-70 साल के अंदर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करता है। उससे भी ज्यादा इस 30 साल की उम्र में उन्होंने काम करके गए। जो व्यक्ति कोई मुश्किल से 60-70 साल की उम्र में कर पाता है, वो काम इस उम्र में करके गए। कांति भाई ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो घटना हुई, और उस घटना को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। वो दिन मुझे याद है कि रात को जब कांति भाई और हमारे साथी निकले थे, फोन पे बात हुई थी मेरी, कितने साथी आ रहे हैं, वहां आके रुकेंगे। और हमारे वहां रुके, लगभग 3-4 बजे आ गए थे। जब दिल्ली जा रहे थे तो जयपुर रुक के निकले। तो सुबह में उठा तो मेरे पहले हमारे एक रूम में सब सोए हुए थे, और मैंने जगदीश भाई को देखा, क्योंकि जब निकले तब जगदीश भाई आने का ऐसा जानकारी में मेरे नहीं था। मैं खुद फिर मैंने मजाक किया, और उन्होंने भी कहा मजाकिया अंदाज में। और उस संगठन के लिए, समाज के राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने के लिए वो दिल्ली गए। उसको एक व्यक्तिगत काम के लिए या फिर एक नॉर्मली हादसा नहीं मान सकते हैं। वो समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे संगठन को काम को लेके गए हुए थे। वो
तो कहीं न कहीं हमारे समाज को लेके, संगठन को लेके शहीद का दर्जा उनको दे सकते हैं हम, और दे रहे हैं। आज घटनाक्रम को लेके जब घटना हो गई, मेरे पास फोन आया, मैं सोया हुआ था, और जैसे मुझे पता चलता है ऐसा हुआ है, जिस एम्बुलेंस वाले से मेरी बात हुई, मैंने कहा कैसे भी करके जल्दी एसएमएस पहुंचाना, कितना किलोमीटर है। और मैंने 6 बजे सुबह, मेरा जितना विवेक था, मेरी जितनी पहचान थी, मैंने पूरी कोशिश करके हर प्रकार के डॉक्टर की व्यवस्था करा दी। और इनसे पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है क्योंकि भाई की सांसें हॉस्पिटल आने से पहले ही रुक गई थी। और आधे घंटे बाद इनके पिताजी का फोन आता है कि हम निकल गए हैं, कैसे हैं। और उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं बोलूं क्या उनको, इनको क्या जवाब दूं। हर आधे घंटे में ये फोन करते, उनके साथी शायद जिया जी थे, कि मले साहब कोई दिक्कत तो नहीं। और वो घटना जो मैंने जो महसूस किया उस दौरान, वो दिन निकाला, लगभग ये 2 बजे तक आए, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि उनको ये सच्चाई बता पाऊं। अब मैं इस मंच से यही कहना चाह रहा हूं कि हमने जगदीश भाई को खोया है, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो उद्देश्य थे, अगर उनको हमने पूरा नहीं किया तो हमारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना